बड़ी खबर ईरान परमाणु डील पर सामने आ रही है, जहां अमेरिका को ईरान ने एक ऑफर दे दिया है। बता दें कि समझौता करने का यहां पे ऑफर ईरान की ओर से दिया गया है और परमाणु डील पर ईरान यहां झुकने को तैयार हो सकता है, ऐसे संकेत जो है सामने आ रहे हैं। यानी कि ईरान की ओर से यहां साफ तौर पे अमेरिका को एक समझौता का संकेत दे दिया गया है। क्या है पूरा मामला, ये बताने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ रजत मौजूद है। रजत, जिस तरीके से यहाँ परमाणु डील को लेकर अब ईरान झुकने को तैयार हो रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं कि क्या यहाँ पर अमेरिका के साथ वो समझौता कर सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच लगातार अंजलि तनातनी रही, उसी बीच ईरान के उप विदेश मंत्री हैं, नाम है माजिद तख्त रवांची। उनका बयान सामने आया है। उनके बयान के बाद ही इस बात के लगातार मायने निकाले जा रहे हैं कि अब ईरान परमाणु डील के मामले में अमेरिका के साथ समझौता कर सकता है। ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर झुकने के भी संकेत दिए हैं और उनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने के लिए उस पर विचार करने को तैयार है, लेकिन शर्त भी रखी है, टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिए हैं ईरान के उप विदेश मंत्री ने। उन्होंने कहा कि लेकिन ट्रंप सरकार, ट्रंप प्रशासन उनसे बैन हटाए, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ईरान पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका के जरिए और अमेरिका ने ईरान के व्यापार को प्रभावित करने के लिए लगभग कई बड़े कदम उठाए हैं। तो इसीलिए लगातार अब ये शर्त रखी गई है। बोला कि ठीक है, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बातचीत होगी, टेबल पर बैठकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात पर बातचीत करने के लिए तैयार हो कि आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो बैन लगाए हैं, पहले उसे हटाने के लिए आप चर्चा करने के लिए तैयार हो। तो इस बीच रजत, ईरान ने अमेरिका से जो परमाणु समझौते की बात कही है उसमें और क्या क्या कहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था, ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उसी दरमियान अमेरिका ईरान परमाणु समझौता तोड़ दिया गया था, उनके पहले कार्यकाल के दरमियान ही। और इसके बाद ही ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ ज्यादा कड़ा रुख रखे हैं कंपेयर टू, अगर हम जो बाइडेन की बात करें, बराक ओबामा की बात करें, इनकी तुलना में ट्रंप का जो एक्शन है वो ईरान के प्रति ज्यादा कड़ा रहा है और कड़े प्रतिबंध तब भी उन्होंने पहले कार्यकाल में भी लगाए थे और दूसरे कार्यकाल में हमने तो यहां तक देखा कि जून 2025 में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को भेजकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया था, उनको भी नेस्तनाबूद किया था, ध्वस्त किया था। तो ये लगातार एक्शंस ले रहे थे और मौजूदा समय में भी हमने देखा कि इस तरीके से जब अमेरिका और ईरान का जब तनाव बढ़ा, तो अमेरिका ने, खासकर ट्रंप की अगर हम बात करें, तो उन्होंने अपने कई सारे जो युद्धपोत हैं, जो बहुत ऐसे युद्धपोत हैं जो युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, समुद्र में ताकत रखते हैं, वो उन्होंने भेज दिया और वहां के समुद्र पे उन्होंने कब्जा करा दिया है। अब बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है माजिद तख्त रवांची ने, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूक्लियर डील पर चर्चा करने को लेकर, वो ईरान की नहीं है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेरिका की। और उन्होंने कहा कि यह साबित करना कि वे समझौता करना चाहते हैं, गेंद अमेरिका के पाले में है। अगर वे, यानी अमेरिका, ईमानदार है तो मुझे यकीन है कि हम एक समझौते की राह पर होंगे। मतलब अब समझौते की बात शुरू हो गई है। कहां एक समय युद्ध की तनातनी की नौबत आ गई थी, कहां था कि अब मिसाइलें चलेंगी एक दूसरे की तरफ से, कहां ईरान भी धमकी दे रहा था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो भी मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये सारे बयान जिस तरीके से आया है, लगातार खींचतान के बीच, कूटनीतिक खींचतान के बीच अंजलि सामने आया है। और इसी महीने जो जानकारी है कि जल्द ही दोनों देशों के जो बातचीत करने वाली जो प्रतिनिधिमंडल है वो जिनेवा में एक बार फिर से मिलने वाली है और वहां पर बैठकर बातचीत करेगी। और ओमान में जिस तरीके की मीटिंग हुई थी उसके बारे में ईरान के उप विदेश मंत्री रवांची ने बताया कि वो काफी जो है पॉजिटिव साइंस वहां से मिले। और लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मतलब अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ जो बातचीत चल रही है ओमान में हुई थी, वो पॉजिटिव थी। और उन्होंने कहा कि क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ईरान जल्द परमाणु समझौता नहीं करता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं। तो इस बात का ऐलान ट्रंप ने किया था। यहाँ पर एक और सवाल अंजलि अहम हो जाता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने पर ईरान ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। और क्योंकि अमेरिका ने पहले मांग की थी कि ईरान जो है यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरीके से बंद कर दे। इस पर रवांची ने कहा कि जीरो एनरिचमेंट अब कोई मुद्दा नहीं है और ईरान के नजरिए से अब यह चर्चा का विषय भी नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों पर बातचीत करने के लिए तैयार है तो हमारे परमाणु कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अब क्लियर कर दी है।
इजराइल के मसले पर भी उन्होंने बयान दिया है। इजराइल के मामले में कहा, जब हम पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो हमारी मिसाइलों ने हमारी रक्षा की, हमें अपने डिफेंस क्षमताओं को छोड़ना स्वीकार नहीं है। क्योंकि देखिए, दो ऐसे प्रोग्राम हैं अंजलि, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दूसरा मिसाइल प्रोग्राम है, जिसे लेकर लगातार बातचीत है। ट्रंप का ये मानना है, ट्रंप प्रशासन का, कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे ईरान। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अभी तक ट्रंप प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ विरोध नहीं किया गया है, लेकिन नेतन्याहू लगातार ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का भी विरोध करते हैं। और नेतन्याहू और ट्रंप के बीच जब भी मुलाकात होती है तो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बातचीत होती है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ईरान ने क्लियर कर दिया है, ठीक है, न्यूक्लियर पर हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन मिसाइलों पर हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है और हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी यानी कि यहाँ समझौते की बात तो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियर को लेकर ही बात करने वाले हैं, और किसी चीज को लेकर वो बात करने को यहाँ पर ईरान जो है अभी तैयार नहीं है। तो जिस तरीके से रजत ने समझाया कि आखिर क्यों यहाँ पर समझौते के जो संकेत है वो मिल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने एक तरीके से ये ऑफर अमेरिका को दे दिया, और जो अमेरिकी अधिकारी हैं उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और बातचीत करने की जो बात कही जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच में बात हो सकती है, इसी महीने जो है बातचीत दोनों देशों के बीच में हो सकती है। तो अब देखना होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होता है। ईरान ने जो ये दिया है एक तरीके से ऑफर अमेरिका को, क्या अमेरिका उसको मानता है? क्योंकि ईरान की ओर से साफ कह दिया गया है कि समझौता करने को शायद जो संकेत मिल रहा है हम अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि हम न्यूक्लियर पर ही बात करेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।